محمد रसूलुल्लाह। इसमें खास नुक्ता है कि हम हुजूर के इसमें गिरामी जब आए तो मोहब्बत का तकाजा है कि हम चूमते हैं। बाज़ अहले मोहब्बत चूमते हैं, कोई चूमना जो है फ़र्ज वाजिब भी नहीं है कि आप ज़रूर चूमें, लेकिन जो मोहब्बत से चूमे उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो किसी साहब ने मुझसे पूछा कि इसकी दलील क्या है। मैंने कहा भाई बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दलील के बगैर मानी जाती हैं। इंसान के ज़हन में वो दलीलें पूरी तरह नहीं समा सकती, इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन मानता है। तो इसकी अकली और नकली दलीलें उलमा से भी आप पूछ सकते हैं, किताबों में भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं एक बात आपसे गुजारिश करूंगा। उन साहब से मैंने कहा आपका इसमें गिरामी देखिए कि मोहम्मद के जब आपका इसमें गिरामी लिया जाए तो दोनों होठ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी एक लब दूसरे लब का बोसा लेता है। मोहम्मद यानी इब्तिदा होती है और दूसरी मीम पर वो तकरार होती है शद्दो मद के साथ, मोहम्मद, फिर अच्छी तरह बोसा लेता है। तो ये देखो कि जिसके नामे पाक में अल्लाह ने ताजीम का ये पहलू रखा हो कि उसकी इब्तिदा ही अदब से की गई, क्योंकि जुबान से लफ्जों जो अदा होता है, लफ्ज का माना है फेंकना, लफ्ज का माना फेंकना है। तो जबान जो है ये फेंकती है अल्फाज, जो आवाज निकलती है। तो इसमें जो लफ्ज आता है वो मोहम्मद है, और फिर रसूल और अल्लाह, अल्लाह का माना, इसका मैंने अच्छा तफसीली तज्जिया पेश किया अपनी किताब नामो नसब में भी। बड़ा एक तफसीली तज्जिया है, उसका इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह का माना है जो अक्लों को हैरत में डाल दे। माना जो है अल्लाह का यह है कि जिससे अक्ले इंसानी हैरत ज़दा हो जाए कि क्या जात है, उसकी कुन्हो तक कोई ना पहुंच सके, अक्ल आजिज आ जाए, हैरत ज़दा हो जाए। तो देखें, ये मेरा अपना एक इस्तेदलाल है, आप इससे जरा महजूज हों, समझें, तवज्जो फरमाएंगे तो लुत्फ आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी पर होंठ मिले, होंठों ने आपस का बोसा लिया, चूमा, उसके बाद अल्लाह, अल्लाह का माना है जो हैरत में डाल दे। तो अल्लाह का जब नाम लिया जाए तो होंठ खुल जाते हैं। होंठों का खुलना, आप जब किसी मकाम पर हैरत ज़दा हो जाएं तो आपका मुंह खुला रह जाता है, इंसान देखता रहता है कि क्या हो गया, ये ठीक है ना, तो हैरत ज़दा हो जाता है। इंसान जब हैरत ज़दा हो जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है, होंठ खुल जाते हैं। चूंकि अल्लाह के लफ्ज में भी मफहूम हैरत है कि जो हैरत में डाल दे इंसान को, तो अल्लाह का लफ्ज जहां भी आएगा वहां होठ खुल जाएंगे, और मोहम्मद का नाम जहां भी आएगा होठ मिल जाएंगे। देखें इस अंदाज से कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखा, मैंने ये इसलिए इस अंदाज में पढ़ा है कि आपको होंठों की हरकत और उसकी जो साख्त है उसका पता चल जाए कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। देखा, होंठों ने बोसा लिया, सरकार का नाम आया, तो ये तो इब्तिदा ही है अदब। अल्लाह तक पहुंचने, मकामे हैरत तक पहुंचना है तो मोहम्मद अरबी के इसमें पाक का बोसा लो, अदब लो,
یہ اللہ کے ذات و صفات کے دائرے میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے. تو ادب سے نام لو سرکار کا، اللہ نے سکھایا. تو آپ دیکھیں کہ اس کو آپ غلط قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ یہ آپ کے سامنے کی چیز ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی توجہ نہ کی ہو. اب آپ دیکھیں کہ جو فرق اتنا ہے کہ نام تو سب لیتے ہیں لیکن اس چیز کا احساس نہیں کرتے. ادب مصطفیٰ ذہن میں نہیں ہوتا، دل میں نہیں ہوتا. تو ایک پیغام بر سمجھ کر کہ پیغام لے کر آیا، پیغام دے کر چلا گیا، نہیں. صرف پیغام. آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ پیغام اتنا معتبر ہوتا تو صرف پیغام ہی کافی تھا؟ اللہ کے پاس اور ذریعے بھی تھے جو کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کی طبیعت میں فسق اور فجور اور نیکی جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دی ہے، اس کی فطرت میں داخل کر دی ہے، اس کو اچھائی برائی کا از خود ہم نے علم دے دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اگر اللہ ان کے بغیر منوانا چاہتا اپنے آپ کو تو اس الہام فطری کے تحت بھی وہ منوا سکتا تھا. ہر شخص کے فطرت میں الہام فرما دیتا کہ میرا وجود ہے، میں یہ ہوں، میری صفات یہ ہیں، کلمہ میرا پڑھو، مجھے یوں مانو یوں مانو. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ پیغام بھی بہت معتبر ہے، لیکن پیغام بر جو ہے اس کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے.